बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम कन्हैया के कन्हैया 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 हमारे हैं। हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। वो तो हम सबके प्राण प्यारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। वो तो हम सबके प्राण आधार। वो तो हम सबके प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम कन्हैया के कन्हैया 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 हमारे हैं। हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु 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 जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी
के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए भगवान की कथा धारा में हम सभी प्रवेश करें। कल हम सभी ने यमुना के तट पर प्रथम बार माटी खाने का प्रसंग भगवान का सुना था। यहां तक की कथा हम लोगों ने सुन ली थी। मिट्टी में रजोगुण है, भगवान मिट्टी खाते हैं। मिट्टी में, धरती में क्षमा का गुण है, भगवान इसलिए भी मिट्टी ग्रहण करते हैं कि हम धरती मैया के प्रसाद को ग्रहण करें, ताकि मेरे भीतर भी क्षमा करने की प्रवृत्ति बढ़े। क्योंकि ग्वाल बालों के साथ बिताना है, उनके साथ मेरे प्रति यदि कोई अपराध भी हो जाए मित्रता के कारण, सखा होने के नाते, तो मैं उसको क्षमा करता रहूं। भगवान ने इस भाव से भी मिट्टी खाई कि ये जो ब्रज की रज है ये संतों के चरणों की धूल ही है। जैसे हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, वैसे भगवान संतों के चरणों की रज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
आदि आदि अनेकों भाव संतों के हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब अपने अपने तरीके से भगवान की उपासना करते हैं। और कितना सुंदर सुंदर, कितना बढ़िया बढ़िया भाव निकाल करके अपनी अंतः प्रेरणा से वो हम सब के लिए समर्पित कर देते हैं। समय आगे बढ़ा, भगवान ने मैया से माखन मांगा। स्वभावतः जब कोई बच्चा किसी चीज को अधिक बार कहे तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे मना ही कर देते हैं। यशोदा ने भी मना किया। भगवान को तो लीला करनी थी। प्रभु ने अपनी तोतली भाषा में मैया को डराया कि अगर तुमने माखन नहीं दिया तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। और मां को भी क्रोध आया कि तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया है, मटकी फोड़ने की धमकी देता है। फोड़ के दिखा। बगल में रखी लाठी, ऊपर टंगी मटकी, और भगवान ने बड़ी जोर से लाठी लेकर के मटकी पे मारा। यशोदा मैया नीचे खड़ी थी और मटकी का पूरा माखन, पूरा छाछ किसके ऊपर गिरा? मैया के ऊपर। बड़ी क्रोधित हुई यशोदा। उसी लाठी को लेकर के भगवान को दौड़ाया और भगवान अपने नन्हे नन्हे कदमों से बड़ी जोर से भागे। भगवान को दौड़ा करके पकड़ना संभव ही नहीं है। अपनी ओर बुला करके पकड़ा जा सकता है। दौड़ा करके पकड़ना यानी उन तक पहुंचने का प्रयत्न करना, मतलब ज्ञान मार्ग, जो बड़ा कठिन है। और उनको अपनी ओर बुला करके पकड़ना, यह है भक्ति मार्ग, जो ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल है। ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा ही भक्ति मार्ग का शुभारंभ है। जब ज्ञानी अपने ज्ञान की उत्कृष्टता पर पहुंच जाता है तो अंत में उसे यह लगता है कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सब कुछ भगवान का है ये मान करके चलो तो ये कर्मयोग है। सब कुछ भगवान का है, ये कर्मयोग है। सब में भगवान है, ये ज्ञान योग है। सब कुछ भगवान में है, ये भक्ति योग है। ज्ञानी ये मान करके यात्रा प्रारंभ करता है कि सब कुछ, जो कुछ भी है, उन सब में भगवान है। यहां से यात्रा ज्ञान योग की प्रारंभ होती है। ज्ञान योग की जब उत्कृष्टता चरमावस्था पर ज्ञानी पहुंचता है तब उसे प्रतीत होता है कि जो कुछ है उसमें और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। सब कुछ परमात्मा में है, सब में परमात्मा है। ऐसा दृश्य जब दृष्टिगोचर होने लगे तब धीरे 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 भक्ति योग की यात्रा प्रारंभ होती है। और अपने और भगवान में कोई अंतर न रह जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा भोजन करने के लिए मां काली को, कुछ पल इंतजार किया, अंदर से भाव जगा कि मां काली तब भोजन करेंगी जब मैं उनका पुत्र होने के नाते भोजन करूंगा। ये तादात्म्यता, एक रूपता जब हो जाए
तब भक्ति योग सधने लगता है। मैया दौड़ाना चाहती है, दौड़ा करके कृष्ण को पकड़ना चाहती है। सब कृष्ण को पकड़ना ही तो चाहते हैं, कोई ज्ञान से, कोई पुरुषार्थ से, कोई भक्ति से। पर वो दौड़ दौड़ करके थक गई। सारी सृष्टि को दौड़ाने वाला, सारी सृष्टि को नचाने वाला, और उसके पीछे यशोदा। भैया अंत में जब मैया थक गई तो हार करके बैठ गई कि मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो हार है भगवान के प्रति, ये हार ही जीत बन जाता है जब व्यक्ति परमात्मा के सामने हार कर पूर्ण समर्पण कर देता है। अंत में मैया ने समर्पण कर दिया कि मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा, मैं तो थक गई। और भगवान का तो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणा होती है। प्रभु ने जब ये देखा कि मैया थक गई तो भगवान खुद ही छोटे छोटे कदमों को बढ़ाते हुए चले आए और आकर के मां से कहने लगे, मैया तुम थक गई, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया, तुम मुझे पकड़ लो। यशोदा ने पकड़ तो लिया, पर यशोदा का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहा, तुम यदि ये समझते हो कि खुद से मेरे पास आने पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा तो ये मत समझना। आज तुमने बहुत परेशान किया है। यशोदा ने पकड़ा, रस्सी ली और ऊखल में बांधने का प्रयत्न किया। जब जब बांधने का प्रयत्न करे, रस्सी में रस्सी जोड़ती जाए, पर वो यशोदा की जो रस्सी है बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। संतों ने ये भाव दिया है कि ये जो दो अंगुल छोटी पड़ रही है, यही वो कारण है जिसके कारण हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, भगवान को नहीं बांध पाते। पहला मैंपन का अहंकार और दूसरा समर्पण। जब तक अहंकार है, मैंपन की भावना है, कर्तापन की भावना है, तब तक हम भगवान को अपने प्रेम में नहीं बांध सकते। ये कर्तापन का भाव ही हमें अलग कर देता है। हमें इस कर्तापन के भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पण करके ही, पूर्ण प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है। इसलिए हम सब अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। अंत में जब यशोदा थक गई तो फिर भगवान ने स्वयं रस्सी ली और स्वयं रस्सी लेकर के भगवान ने क्या कहा, दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्णः कापयासीत् स्वबंधेन बंधने। ये यशोदा, इस प्रकार के गुण प्रदान किया भगवान ने यशोदा को। मां ही अपने बच्चे को गुण प्रदान करके गुणवान बनाती है, और जिसको गुणवान बनाया जाए संसार में उसको यश कहते हैं। इसलिए इनका नाम यशोदा है, क्योंकि इन्होंने ही ठाकुर को यश प्रदान किया है, यश देने वाली है। अब भगवान हो गए बंधने के कारण दामोदर। भगवान बंधने के बाद रोने लगे, पर मैया ने एक न सुनी और छोड़ करके यमुना के नहाने चली गई।
भगवान की दशा देखो, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अपने भक्तों के भाव में बंध जाते हैं। प्रभु की अपनी लीला है। भगवान की दृष्टि पड़ी यमलार्जुन के 2 वृक्षों पर, अंतर्दृष्टि से देखा, भगवान पहचान गए ये कौन है। ये कुबेर के पुत्र हैं, रुद्र के अनुचर हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, जो वारुणी के मदिरा के प्रभाव के कारण नग्न होकर के नदियों में स्नान करते हुए नारद जी का अपमान करते हैं। नारद जी श्राप देते हैं कि तुमने जड़ योनि की भांति व्यवहार किया है, जड़ योनि में ही चले जाओ। अंत में क्षमा मांगी तो नारद जी ने कहा कि द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे तो उनकी ही कृपा से तुम इस श्राप से मुक्त होगे। तब तक भगवान के नाम का संकीर्तन करो, जाप करो और भगवान से ही प्रार्थना करो। सत्ता का जब अभिमान हो जाए और मदिरा के कारण व्यक्ति की बुद्धि विवेक समाप्त हो जाए तो जीव पाप ही करता है। धन की अधिकता में अहंकार होता है ना, कोई पैसे वाला हो जाए तो अकड़ करके चलने लगता है। और एक तो धन का अभिमान, ऊपर से व्यसन जो बुद्धि को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। और इन दोनों से ग्रसित वो कुबेर के बच्चे नारद जी के प्रति ये अपराध कर बैठे। पर ऋषियों का श्राप भी कल्याणकारी होता है। आज इन दोनों के कल्याण का समय आया। भगवान उन दोनों वृक्षों के मध्य से निकले, उखल फंसा, थोड़ी सी ताकत लगाई, झटका दिया कि यमलार्जुन के वृक्ष उखड़ गए। बोलिए दामोदर भगवान की जय। जैसे ही वो वृक्ष गिरा, उन वृक्षों से वो कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शनेस्तु भवतु नाना। एक ही प्रार्थना की है, हे नाथ हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हमारा तन सदैव आपकी सेवा में रहे। ऐसी कृपा करिए, हमारा मस्तक सदा आपके चरणों में झुका रहे, हमारे मन और इंद्रियां सदैव आप में लगे रहें और हमारी दृष्टि सदा आपके भक्त ऐसे संत पुरुषों के दर्शन में लगी रहे। ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना उन भक्तों ने की। आइए हम सब भी हाथ जोड़कर के परमात्मा से प्रार्थना करें। यह प्रेम सदा भरपूर रहे
भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों यह अरज मेरी मंजूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में यह अरज मेरी मंजूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में जीवन को मैंने सौंप दिया। जीवन को मैंने सौंप दिया। नंदलाल तुम्हारे चरणों में नंदलाल तुम्हारे चरणों में उत्थान पतन अब मेरा है। उत्थान पतन अब मेरा है। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में संसार असार है सार नहीं। संसार असार है सार नहीं। बाकी न रहे अब दुख सही। बाकी न रहे अब दुख सही। मैं हूँ संसार के बंधन में। मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे चरणों में संसार तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में सभी भावपूर्वक तालियां बजाते रहिए। आँखों में सदा ये ध्यान रहे। आँखों में सदा ये ध्यान रहे। और मन चरणों में लगा रहे। और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत समय की अर्जी है। यह अंत समय की अर्जी है। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यशोदा वापस लौट करके आई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, ग्वाल बाल एकत्रित हो गए। देखा वृक्ष गिरे पड़े हैं, उन वृक्षों के मध्य में कन्हैया खेल रहे हैं। यशोदा को बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरे नाते आज बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। सबके मन में आया कि बिना तूफान के भी ये वृक्ष कैसे गिर गया। निश्चित रूप से कंस के ही आदमियों का कोई उपद्रव होगा। किसी बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। सबने पूछा कि हम कहां जाएं कि हमारे गायों को चारा भी मिल जाए। उपनंद जी ने सुझाव दिया कि हम सब यह स्थान छोड़ करके वृंदावन चलते हैं, वृंदावन जा करके वहीं निवास करेंगे और समस्त परिकरों के साथ, परिवारजनों के साथ सब अपने अपने बैलगाड़ियों में अपने सामग्रियों को रख करके, अपनी अपनी गायों को, अपने अपने समस्त साधन सुविधाओं को एकत्रित करके सब वृंदावन की ओर जाने लगे। वो वाला भजन है क्या, वृंदावन जाने को जी चाहता है क्या? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। सभी दोहराइए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। नैना अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावनों में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरो यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरो यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है,
गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्री राधा राधा गाने को जी चाहता है, श्री राधा राधा गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आगे चल कर के भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र के अनेकानेक असुरों का वध किया है। वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। एक बार प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने गए और दोपहर का बैठ करके सब भोजन कर रहे थे। भोजन करना प्रारंभ किया। भगवान की लीला, प्रभु द्वारा भोजन कराना और करना दोनों बड़े सौभाग्य की बात है। उन ग्वाल बालों के मध्य स्वयं ब्रह्म बैठा हुआ है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी यति सिद्ध महात्मा वर्षानुवर्ष युगानुयुग तप करते रहते हैं। और दृश्य ऐसा, सबने अपनी अपनी पोटली खोली। भगवान को मैया ने उस दिन दोपहर के भोजन के लिए दही दी थी। ग्वाल बाल बेचारे गायें तो चराते पर दूध दही माखन पाते नहीं थे। जैसे ही उन्होंने दही देखी, सोचा कन्हैया आवे उसके पहले ही चट कर जाएं। भगवान गायों के साथ थोड़ी दूरी पर थे। पोटली खुली, दही निकली और सब ग्वाल बाल उठा करके दही को, इतने में दूर से भगवान दौड़ते हुए आए। और भगवान का निश्चलपन, भगवान की लीला देखिए। जैसे ही पहुंचे और देखा उनके ग्वाल बाल उनकी दही खा रहे हैं, दही को मुख में डाल भी लिया है। भगवान ने ऐसी मधुर लीला की कि जिसे देख करके कोई भी अचंभित हो जाए। और स्वयं ब्रह्मा भी अचंभित हो गए। भगवान ने किया ये, जैसे ही ग्वाल बालों ने मुंह में दही डाली, प्रभु दौड़े, उनके मुंह में हाथ डाल करके दही निकाली और निकाल करके खा लिया। जैसे ही खाया, वैसे वो गाल बाल भी रुके नहीं। अब दही भगवान के हाथ में उंगलियों में लगी, सब ग्वाल बाल भगवान की उंगलियों को चाटने लगे। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो, ऐसो स्वाद ब्रह्म के हाथ से खा रहे हैं, तो ऐसा स्वाद मिलेगा कहां से? ओहो ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो, ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो। सुनो नंद के लाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। इसी
दृश्य को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा और उनके मन में ये आया कि जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा हो वो ब्रह्म कहां से हो सकता है। वो ब्रह्म जिसे पाने के लिए कोटि कोटि जन्मों तक तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के ये लाभ मिलता है लोगों को। और यहां दृश्य ऐसा है कि भगवान खुद जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने समस्त गाल वालों को, समस्त गायों को, समस्त बछड़ों को चुरा लिया, चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने ब्रह्मा की ये कर्तव्य देखी, ये कृत्य देखा। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। आज भगवान ने समस्त ग्वाल बालों का रूप बना लिया, आज भगवान ने समस्त बछड़ों का रूप बना लिया और सबको लेकर के सांझ होते हुए गोधुली वेला में भगवान वृंदावन पहुंचे। बछड़ों को जब गायों ने देखा तो गायों के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो गायें ये देखती हैं कि आज स्वयं भगवान बछड़े के रूप में उनके पास आ रहे हैं। वो अपने अपने बछड़ों को प्यार से चाटने लगी। वात्सल्य के भाव के कारण उनके थनों से दूध की धार बह निकली। न जाने क्या हो गया कि जो गोपियां अपने ग्वाल बालों को, अपने बच्चों को मारती थी, डांटती थी, कौन सा चमत्कार हुआ कि वो गोपियां अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठा करके प्यार करती हैं और उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुद कन्हैया उनकी गोद में बैठे हों और उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हों। सभी भावमग्न हो गई। इधर ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर बाद देखा कि नीचे क्या हो रहा है, तो उनको ये बड़ा विचित्र दृश्य दिखा और दिखा ये कि वहां तो ग्वाल बाल बछड़ों की कोई कमी ही नहीं है, सर्वत्र भगवान ही भगवान है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो ब्रह्म की परीक्षा करनी चाहिए। ब्रह्म की परीक्षा करने के नाते आत्मग्लानि हुई, पर जितनी देर उन्होंने ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़ों को रखा था, उतनी देर में धरती पर 1 वर्ष बीत गए थे। इसका तात्पर्य कि वो ग्वाल बाल बछड़े जब गए तो 5 साल के थे, पर लौट करके आए जब तो वो कितने साल के हो गए? 6 साल के। 1 साल तक भगवान ये लीला करते रहे, किसी को पता ही नहीं चला। और ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ तो वो ठाकुर जी के पास आए, बछड़े और ग्वाल बालों को वापस लौटाया, भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंचावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महिम त्ववसितुं मनासान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। हे प्रभु, मैं सृष्टि का सर्जन करता हूं, लेकिन सर्जन के लिए मुझे करण और उपकरण की आवश्यकता होती है। आपकी यह प्रभुता है कि आप तो संकल्प से ही सृष्टि कर लेते हैं। ब्रह्मा तभी पैदा कर सकते हैं जब उनको रॉ मटेरियल दिया जाए, उनको बनाने के लिए सामान दिया जाए, पर भगवान को सामान की भी आवश्यकता नहीं, भगवान
संकल्प मात्र से ये लीला कर सकते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में गए। कुछ दिन बाद दाऊ दादा ने धेनुकासुर का उद्धार किया। फिर ये पता चला कि यमुना नदी में कोई कालिया नाग आया है, जिसके कारण पूरी यमुना दूषित हो चली है और आसपास जितने भी वृक्ष आदि हैं, जितने भी पशु यमुना का जल पीते हैं, वो सभी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग एक काम करो ना, थोड़ा सड़क सड़क करके आगे आ जाओ, पीछे बैठने वालों को थोड़ी सुविधा हो जाए। आगे बहुत जगह खाली है, थोड़ा आगे आइए, सब सड़क करके आगे आइए, जल्दी जल्दी भाई, समय ना लगाइए। भाइयों में भी सब लोग सड़क करके आगे आ जाइए। जहां हमारे परीक्षित जी बैठे हुए हैं यहां तक सब आ जाइए। ये जो खंबा लगा हुआ है सब जल्दी जल्दी सड़क के पीछे खूब जगह बन जाएगी। भगवान ने कालिया के उद्धार का मन बनाया। धेनुकासुर के बाद कालिया का नंबर था। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहीना विभु। भगवान ने ये देखा कि यमुना का जल दूषित हो चला है। प्रभु पहुंचे यमुना के किनारे। खेल खेल में भगवान ने अपनी गेंद यमुना में डाली और गेंद निकालने के बहाने वो यमुना नदी में छलांग लगाते हैं। यमुना नदी में छलांग लगाया और छलांग लगाते ही वे उस स्थान तक पहुंचे जहां पर कालिया नाग विद्यमान था। उस समय भगवान पहुंचे जब वो सो रहा था। ये जो कालिया है, ये कालिया इंद्रिय ध्यास अर्थात इंद्रियों के विषय का सूचक है। हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। इन इंद्रियों को मिटाया नहीं जा सकता, इनका नाश नहीं किया जा सकता, इनका निग्रह किया जाता है, इनको रोका जाता है, इनको नई दिशा दी जाती है। विषयाशक्ति से ऊपर उठा करके इनको भावाशक्ति में, भगवान के अनुराग में लगाया जाता है। आंखों का विषय है देखना, पर वो हमेशा गंदी चीज ही देखना चाहती है, उसे उसमें बहुत आनंद आता है। पर आंख के देखने की दिशा को बदल करके भगवान के दर्शन में लगाना, कानों को भगवान के भजन में लगाना, मुख को भगवान के गुणगान में लगाना, कालिया मर्दन का यही संदेश है। भगवान पहुंचे, कालिया नाग की पत्नियों ने परमात्मा को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। इतना छोटा सा बालक, पर प्रसन्नता के साथ साथ चिंता भी हुई कि जिस कालिया नाग के क्षेत्र में आया है वो इसे मार डालेगा। सहज ही वात्सल्य का भाव आया भगवान के प्रति, और उन पत्नियों ने भगवान को कहा, वत्स यहां कैसे आ गए, यहां से चले जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, सुरक्षित नहीं है। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया योग्य नहीं है, सुरक्षित नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए इस स्थान को योग्य बनाने आया हूं। मेरा पति अभी सोया है, यदि जग गया तो बड़ा अहित करेगा। भगवान ने कहा, जगाने ही तो आया हूं। वो विषयों की आसक्ति में सो रहा है, अपने आप के अभिमान में सो रहा है, अहंकार में सो रहा है। ऐसी स्थिति में उसे जगाना ही है।
और भगवान ने अपने पैरों से उस पर प्रहार किया। पादाम्बुजोखिल कलादि गुरुर्ननर्त। भगवान सब कलाओं में गुरु हैं। भगवान ने उस कालिया के फन पर प्रहार किया और प्रहार करते ही वो जाग पड़ा। उसने भगवान को जकड़ा। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा किया और बड़ा करते ही उसका शरीर टूटने लगा। उछलकर भगवान जैसे ही उसने अपने फन से प्रहार किया, प्रभु उछल करके उसके फन पर खड़े हो गए और अपने पैरों से, अपने चरणों से उस पर प्रहार करना प्रारंभ किया। जितना प्रहार करते उसके फनों को कुचलते उसमें से रक्तपात होता। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान उसके फनों पर, यानी उनके इंद्रियों में जो विष घुला हुआ है उसको मार मार करके बाहर निकालते हैं। और पूरी तरीके से वो लहूलुहान हो गया। जितनी भी विषय वासना इंद्रियों में होती है उन सबको मार मार करके भगवान बाहर निकालें। कुछ ऐसा ही उद्यम कालिया के साथ किया। कालिया नाग की पत्नियां विलाप करने लगी कि तुमने हमें मां कहा है, कोई अपनी मां को विधवा करता है क्या? अंत में कालिया नाग भी क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे निर्देश दिया कि अब तुम यहां से यमुना छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ, क्योंकि यहां यमुना में गोपियां जल भरने आती हैं, ग्वाल बाल खेलने आते हैं, पशु जल पीने आते हैं, आसपास के वृक्षों में यहीं से जल जाता है। तुमने पूरी यमुना को दूषित कर दिया। कालिया नाग ने प्रार्थना की कि भगवान, वहां पर आपका सेवक गरुण रहता है, उस द्वीप में हम सुरक्षित नहीं हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे फन पर मेरे चरणों के निशान हैं, अब गरुण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। भगवान के आज्ञा मान करके भगवान को समर्पण किया। समर्पण करते ही प्रभु कालिया के फन पर चढ़े और वो कालिया धीरे धीरे उठा करके भगवान को यमुना के बाहर ले आए। हो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया। पैट से भी तो रिदम बजता है ना। अच्छा अच्छा। ओ नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को नचैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को नचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया जगत को नचैया, नाचत कन्हैया जगत को नचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया।